Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज मैं कराने जा रही हूँ लेसन नंबर 37। येस, ऑलरेडी 36 लेसन्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के, जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो रिवाइज करते हैं। बिकॉज हमारा कोई भी एग्ज़ाम होता है जैसे नेट JRF, PGT, TGT, JNU, PhD एंट्रेंस, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम होता है ना जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, अगर MCQ आते हैं, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप गड़बड़ कहाँ करके आते हो, फैक्ट में गड़बड़ करके आते हो। तो वो गड़बड़ आप ना करो, इस वजह से मैंने ये पर्टिकुलर सीरीज़ निकाली है। मैं क्या करती हूँ कि रोज़ सुबह 6 बजे दे देती हूँ आपको, ठीक है। अभी 1-2 दिन मतलब थोड़ा ना 2-3 दिन से मैं नहीं दे पा रही थी, मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड थी। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि टेलीग्राम में आपको पक्का मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सारी जो PDFs हैं वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर, टेलीग्राम जो चैनल है वो तो पक्का ज्वाइन करके रखो, क्योंकि PDF सारी वहाँ पे है, ठीक है। और जितनी भी आपकी पुरानी PDF रहती हैं आपके 500 MCQ वाली भी, वो भी मैं सैटरडे को अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इस सैटरडे तक सब कुछ अपलोड हो जाएगा, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है कि यार मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, कुछ भी है, तो मैं टेलीग्राम में इन्फॉर्म करती हूँ, तो प्लीज़ आप वो ज्वाइन ज़रूर करा करो। और इस पर्टिकुलर सीरीज़ को जितना शेयर करो ना उतना कम है, क्योंकि कितनी काम की है ये तो आपको ही पता है, राइट। अच्छा चलो, पहला आज का हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। MCA 21 एक प्रोजेक्ट था इंडिया का, वो किससे रिलेटेड था कि गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है, कि गवर्नमेंट से बिजनेस पोर्टल है, राइट। नेक्स्ट अगर ना आपकी ना एडवर्ड मेसन की एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, बोल देते हैं यार ये स्टेटमेंट किसने लिखी है। ये स्टेटमेंट मैं बता देती हूँ कि प्लानिंग हैज़ टू बी कैरिड आउट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, कि आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही योजना बनानी पड़ती है आपको, ठीक है, उसके हिसाब से। ये किसने बोला था? एडवर्ड मेसन ने। सीनियर ब्यूरोक्रेसी का जो भी आपकी वरिष्ठ नौकरशाही है उसका कोई भी रोल, कुछ भी भूमिका नहीं होती पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, यानी कि आपकी नीति कार्यान्वयन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लान का जो फॉर्मेशन होता है, अगर कोई भी योजना का निर्माण करना है, प्लान फॉर्मेशन है, उसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है और आपका ब्लॉक है, जो प्रखंड है, उसका कोई रोल नहीं होता। प्लान का फॉर्मेशन आपका डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसका कार्यान्वयन हो सकता है, ठीक है। प्लान का इम्प्लीमेंटेशन आप प्राइवेट एजेंसी को भी दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसका मेन फोकस किस पे था? आपका हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, आपका भारी उद्योगों पे था, क्योंकि ये मान जाता था कि यार हैवी इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग अब बनेगा, राइट, इस वजह से। अच्छा, जो फोर्थ आपका पंचवर्षीय योजना थी, चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका मेनली फोकस आपका ग्रोथ यानी कि विकास में, स्टेबिलिटी एक तरीके से आपका क्या हो कि स्थिरता बनी रहे, और एजुकेशन पे फोकस करना है, शिक्षा पे फोकस करना है, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका रोज़गार पे फोकस करना है। ये सारा चीज़ें आपका फोर्थ प्लान में था। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधायिका होती के सदस्यों के चुनाव का तरीका तय करती है, ठीक है। राज्य जो होती है वो विधायिका वो तय करती है कि उसके जो इलेक्शन में किस तरीके से चुनाव होंगे, राइट। नेक्स्ट है कि देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी। एक ना आपकी ना डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लान कमेटी है वो जो भारत का संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद आर्टिकल के अंदर ये बोल दी गई है, ठीक है, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट आपका एक कंसोलिडेटेड प्लान बताएगा, ठीक है, राइट। पब्लिक पॉलिसीज आर लॉज फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक पॉलिसी बेसिकली क्या है? सार्वजनिक जो नीति है वो क्या होती है? सरकार के द्वारा बनाए गए कानून ही है, राइट। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन रेनी के हिसाब से जो कंपोनेंट है ना पब्लिक पॉलिसी का आर अ सिलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन, डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटेंट। कि पब्लिक पॉलिसी क्या है? ऑस्टिन रेनी बेसिकली बोलते थे कि आपका जो सार्वजनिक नीति है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्टेड लाइन ऑफ एक्शन, कि आपकी घटक मतलब बेसिकली आप जो चुनते हो किस हिसाब से काम करना, एक एक्शन है, बेसिकली काम करने का एक तरीका है। डिज़ायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है कि आपके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें डिफाइंड होते हैं, और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, किसी भी चीज़ों को कार्यान्वयन करना है वो बताया गया है,
ठीक है। बॉटम टू टॉप जो पॉलिसी अप्रोच है ना वो बेस्ट होती है। इसी वजह से जो प्लानिंग कमीशन थी जो टॉप टू बॉटम वाली थी उसको हमने रिप्लेस करके नीति आयोग लेके आए हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म जरा मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। अच्छा ये सारे ना कमेंट सेक्शन वाले जो आंसर है ना प्लीज़ मुझे दिया करो, क्योंकि देखो आप ही की ही इंफॉर्मेशन आप का ही फैक्ट अच्छे कराने के लिए हो रही है, तो आपको तो देना बनता है। Next, the concept of policy science was born with the publication of Harold Laswell and Daniel Lerner's Science recently developed in the scope of method। ठीक है, बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसी में जो साइंस यूज़ होती है, ठीक है, नीति विज्ञान का जन्म कब हुआ? हैरोल्ड लासवेल और डेनियल लर्नर की जितने भी प्रकाशन है ना उसके ज़रिए। नेक्स्ट इज द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन इज व्हाट शैल बी डन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, बेसिकली पॉल एप्पलबाई ने किस तरीके से आपका लोक प्रशासन को डिफाइन किया था? उन्होंने बोला था कि लोक प्रशासन के निर्णय का सार यह है कि आपका वर्णित कब, कैसे और क्या करना चाहिए, मतलब किस तरीके से आपको काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी। पब्लिक पॉलिसी आपकी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक दोनों हो सकती है। ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ रखा है। पब्लिक पॉलिसी इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, यानी कि जो आपकी भारत नीति है, सार्वजनिक नीति है, कब स्टार्ट हुई थी? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ से। चाणक्य ने यूज़ किया था पब्लिक पॉलिसी, बिल्कुल यूज़ किया था अपनी बुक अर्थशास्त्र में। पब्लिक पॉलिसी अगर मैं ब्रिटिश रूल के अंग्रेजी जो शासन है उसके दौरान मैं देखूँ तो उसमें एंटी पीपल थी, यानी कि जो गैर लोग, मतलब बेसिकली जन विरोधी थी। ठीक है, नेक्स्ट है राजीव आवास योजना एक आई थी। क्यों आई थी? कि उसका ऑब्जेक्ट क्या था कि स्लम डेवलपर्स एंड अर्बन पुअर के, मतलब जो अर्बन पुअर है उनको घर मिले। ठीक है, शहरी गरीबों को और जो झुग्गियाँवासी हैं उनको घर मिले, उसके लिए आई थी। क्रेडिट कम सब्सिडी स्कीम आई थी एक। ठीक है, ये कब आई थी? 1999 में। ये हमारे कोर्स का ही हिस्सा है इसलिए पूछते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ये कब आई थी? 2015 से 22 तक के ला रखे हैं। इसमें आपको पता है कि रूरल के लिए और अर्बन के लिए अलग अलग आपको फ़ंड मिलते हैं, घर बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए अलग अलग फ़ंड मिलते हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल सबमिशन प्लान आपका क्या है? पीएम आपका आवास योजना अर्बन का है। यार पीएम आवास योजना अर्बन में क्या है ना कि हम इस तरीके से घर बनाएं कि वो ज़्यादा चल सके। कोई डिज़ास्टर, कोई आपदा आ रखी है, ये सब है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के सस्टेनेबल तरीके से सतत रूप से आपका घर हो, प्रॉपर नेचुरल राइट, नेचुरल चीज़ों में ही आपका काम चल जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वेस्ट ना हो, इस तरीके के घर बनाने का भी एक तत्व है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, शहरी वाले के लिए। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल है ना, उसमें जो बेनिफिशियरी चूज़ होंगे कि किसको हम फंड देंगे, मतलब एक घर वर बनाने के लिए, वो किस बेसिस पे होंगे? वो होंगे सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे, यानी कि आपका ये सामाजिक आर्थिक जो जाति जनगणना है ना 2011 की, उस आधार पे, ठीक है, उसके आधार पे आपको फंड मिलेंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय किशोर, ठीक है, एडल्ट के लिए स्वास्थ्य, उनके स्वास्थ्य के कार्यक्रम, ये बेसिकली एडोलेसेंस के हेल्थ से रिलेटेड है। अच्छा मुझे बताओ एडोलेसेंस की एज क्या होती है? कौन सी उम्र से कब तक का आप एडोलेसेंस मानते हो? क्या 10 से 19 मानते हो, 10 से 18 मानते हो? ठीक है, कब मानते हो कि एक बंदा मतलब एडोलेसेंस किशोर हो गया? ठीक है, ये मुझे बताओ, ये इस पॉलिसी के हिसाब से, ये वाली पॉलिसी को ध्यान रखते हुए कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इंद्रधनुष मिशन आपने नाम सुना होगा। इंद्रधनुष बेसिकली कितने कलर होते हैं? ठीक है, 7 होते हैं। तो बेसिकली क्या है? इम्यूनाइजेशन के लिए है। ठीक है, बेसिकली टीकाकरण के लिए है कि अलग अलग बीमारियों के लिए। पहले इसमें 7 बीमारियाँ आती है, फिर धीरे धीरे आपका 10 हुई, 11 हुई, 12 हो गई, राइट। इस तरीके से है कि यार सब लोगों को जो टीकाकरण है वो कराना ज़रूरी है, उस पर्पज़ के लिए आपका ये स्कीम है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। बेसिकली किसके लिए? इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत बाल विकास सेवाएं। किसके लिए? 0 से, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है 6 वर्ष तक, जो भी उसकी सारी उसके विकास के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हेल्थ वगैरह, एजुकेशन, या फिर जो भी आपको ज़रूरी लगता है, उन सब सेवाएँ प्रदान कराने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम है। नेक्स्ट आता है आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, ये बेसिकली इसका उद्देश्य क्या था कि ऑफ करेक्टिंग रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू की गई थी।
नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो कवर करेगी NHPS। इसका मुझे दूसरा नाम बताओ। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का एक दूसरा नाम है, बहुत फेमस है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। ये 10 करोड़ जो गरीब लोग हैं, वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं, उनको क्या देगी, इंश्योरेंस देगी, फिर 5 लाख पर ईयर, ठीक है, पर फैमिली के हिसाब से मिलेगा। इसमें ये भी होता है कि आप सारी जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होगी। आपका अगर आप हॉस्पिटल में जब एडमिट हो रहे हो उससे पहले का खर्चा, बाद का खर्चा, वो सब भी इसमें प्रावधान है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? 2017 में, ठीक है। इसमें अगर मैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के हिसाब से बोलूँ तो उसमें बोल रखा था कि जो 2.5% है ना GDP का, ये आपका पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हो, ये आपके पब्लिक के हेल्थ में जाना चाहिए। इसने सिफारिश दी रखी थी। नेक्स्ट, द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इक्विटी, अफोर्डेबिलिटी एंड यूनिवर्सैलिटी। कि अगर मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का व्यापक सिद्धांत बोलूँ तो इसमें क्या होता है, इक्विटी मतलब सबको इक्वल बेसिस में ट्रीटमेंट मिले, अफोर्डेबल हो यानी कि सामर्थ्य हो, सब उसको अफोर्ड कर पाए, और यूनिवर्सलिटी यानी कि सार्वभौमिकता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स टू द कंट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली आपका PDS सिस्टम होता है ना, जैसे आपको क्या मिलता है कि चावल आपके जो BPL के बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको सस्ते में चीज़ मिलती है सो दैट अपने जीवन वो सही तरीके से जी सकें, ठीक है। चावल अगर मैं बोलूँगी 1 किलो का दाम क्या है, 3 रुपया, ठीक है। गेहूँ 2 रुपया, ठीक है। कोर्स है जो मोटा अनाज जिसको आप बोलते हो कोर्स ग्रेन, वो 1 रुपया पर kg के हिसाब से मिलता है। और ये बांटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बेसिकली, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की। तो आज के लिए हम इतने ही फैक्चुअल डेटा करते हैं। इस वीडियोज़ को शेयर करना, लाइक करो, कमेंट करो, बिकॉज जितना आप ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, राइट। तो ये इसके वीडियोज़ कंटिन्यू रहेगी, बंद होगी, वो सब आपके हाथ में है, ठीक है। तो आपको इसको ही फेमस करना है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा आपने एक काम करना है कि यार जो मैं आपको बोलती हूँ ना, जैसे आज हमने इतने टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, तो उससे रिलेटेड ना थोड़ा अपना खुद भी सर्च करके पढ़ा करो, सो दैट कि आपको थोड़े और फैक्ट्स याद हो जाए और आपको पूरे दिन का टारगेट मिल जाता है कि अच्छा ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। चलिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नए हमारे पहली बार देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और हाँ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।